सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रवि जोन फार्मिंग लीडर में। सामने जो दर्शक हैं, एक बार आप अपना और अपनी रियासत का छोटा सा परिचय दें। मेरा नाम हर्षवर्धन है जी फादर का नाम राजेंद्र नाथ सिंह था जी। और मैं यहाँ पे सन 70 से करीब से खेती करी है, देखी है मैंने। और उसके बाद बीच में वसुंधरा रहने लगा था जी। जाके। बेटा वहाँ इंजीनियर है मेरा, फिर मैं यहाँ आ गया, यहीं कर रहे हैं तो हम अपना। आज जैसे हम आए आपकी रियासत देखने के लिए और यहाँ की जानकारी लेने के लिए, तो आज जो यहाँ पे सब कंस्ट्रक्शन है उस ज़माने का बना हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। तो ये जो मंदिर है ये कितना पुराना है? ये 200-250 साल पुराना मंदिर है। तो अच्छा, तो मंदिर में जो है कौन से देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित है? शंकर जी का तो अच्छा, वो शिव परिवार है वहाँ शिव पे? परिवार है। और बाकी बाद में इसका रिन्यूएशन हुआ है 85 के करीब। अच्छा, वो रेनोवेशन हो गया। रेनोवेशन करा तो था इसका। ये उस टाइम इतना बड़ा जो दरवाजा है, इसे बनाने की क्या जरूरत थी? यहाँ हाथी आते थे ना, पहले सामने हाथी खाना है हमारा ये। अच्छा, वो हाँ, उस उधर की टाइम तरफ। का, हाँ, हाथी खाना था। यहाँ हाथी आते थे, अंदर बैठा के लाते थे बाबा को हमारे। अच्छा, बाबा जी का नाम क्या था? हमारे बाबा ये जगन्नाथ सिंह था। हाँ, राजा जगन्नाथ सिंह। जगन्नाथ सिंह। और जो उनके जो ये बाबा यहाँ पहले यहाँ रहते थे, उनका नाम शिवनाथ सिंह, 2 भाई थे, और सोमनाथ सिंह। अच्छा, तो उनका रहना यहीं था। तो वो इस वजह से ही इतना बड़ा उन्होंने गेट लगवाया हुआ था कि जिससे कि हाथी जो है उन्हें लेके आ सके। अभी क्या है कि बहुत सारे महलों में, रियासतों में जैसे मतलब मेरा जाना होता है, तो एक क्वेश्चन उभर के आया कि ये वाला जो गेट के अंदर के ये वाले हिस्से होते थे, ये जो साइड में कमरे बनाए जाते थे, ये किस लिए थे? इनमें सिपाही वगैरह रहते थे उस टाइम के। अच्छा, जो मतलब दरबान वगैरह वो सब थे। पहले सेना थी ना आर्मी यहाँ पे। अच्छा, अपनी पर्सनल सेना थी। तो उसमें घोड़े भी थे और हाथी, घोड़ी, हाथी, सिपाही सभी थे। तो इसमें ये लोग रहते थे दोनों तरफ। और अब ये वाला जो एरिया है ये सब पहले एक ही था सब पूरा। जी। अच्छा अच्छा। और यहाँ पे 2 भाई थे बाबा जी हमारे, वो यहीं रहते थे। और उनके जो उनके बाबा थे, उन्हें राजा का खिताब मिला हुआ था। अच्छा, अंग्रेजों के समय में उन्हें राजा बनाया गया था। टीकाराम सिंह नाम था उनका। अच्छा, राजा टीकाराम सिंह। राजा टीकाराम नाम था उनका। तो उस टाइम जो है जब वो राजा थे, तो कितने गांवों में जो है आप उनकी रियासत थी? कि 450-500 गांव थे हमारे उस टाइम पे। जी। फिर वो जमींदारी के बाद कब निकले? अच्छा, जब जिम्मेदारी प्रथा वो खत्म हुआ, उस रेवोल्यूशन आया ना। हाँ जी हाँ जी। उसमें हुआ, खत्म हुआ, सब निकलते चले गए। फिर चकबंदी आई है। अच्छा, उसके बाद चकबंदी आ गई। उसके बाद चकबंदी आ गई। तो भाई साहब, ये वाला जो एरिया है ये क्या है? ये दीवान खाना था। यहाँ पे सब मुकदमे वगैरह जो होते थे वो यहाँ अंदर बैठ के करते थे। अच्छा, जितने भी रियासत के काम थे वो वहाँ उसके लिए जो है ये दीवान खाना, यहीं पे पूरा दरबार लगाया जाता लगता था इसमें। तो राजा जी यहीं पे बैठ के सबकी सुनवाई किया करते थे और उनका सबका। जी। फिर बाबा जो थे हमारे वो भी यहीं बैठते थे। तो जैसे रियासत से लगान वगैरह जो भी कुछ वसूल होता था उसका हिसाब किताब भी यहीं बैठ के होता था। सब कुछ यहीं होता था इसमें। इतनी पर्सनल उस टाइम सेना थी। तो उसमें हाथी और घोड़े कितने रहते थे? हाथी थे इसमें 5 हाथी रहते थे। ये हाथी खाना है हमारा सामने। इसमें हाथी खान रहते थे 5 घोड़े। घोड़ों की सेना थी 100-150 घोड़े होंगे। वो चांदपुर में रहते थे ज़्यादा। अच्छा, वो घोड़े सब वहाँ चांदपुर में बना हुआ था उनका, सब वहीं रहते थे। आज ये जो बिल्डिंग है ये किस यूज में आ रही है? अब ये स्कूल बन गया है, हमारे भाई ने बना लिया। अच्छा अच्छा। प्रदीप कुमार नाम है उनका, उन्होंने स्कूल बना दिया है। जिम्मेदारी के जब कानून आ गया और फिर चकबंदी होगी, उसके बाद अब जो है आपके परिवार की जो जमीन है वो कितनी जमीन है? करीब 1200 बीघे है। चारों भाई, हम 5 भाई हैं, चचेरे हम। हाँ। तो हम पे 1200 बीघे करीब जमीन है। और तो खेती हो रही है? अब पहले खेती होती थी, फिर उसमें बाग लगा दिए सबने। अच्छा, सब में बाग है। तो बाग किस किस चीज के बाग लगाए हुए हैं? मेन तो आम का ही है हमारा जी। और नाशपाती। अच्छा, बाउंड्री पे नाशपाती वगैरह? अंदर ही बाग है पूरा। अच्छा, अंदर भी नाशपाती लगाई हुई है। नाशपाती बाग है। अभी क्या है कि जैसे मान लिया नाशपाती आपने जो है निखालस लगाई हुई है, तो आम के मुकाबले नाशपाती की इनकम में या उसके बाग के बिकने में कैसा मानते हैं आप? नहीं, बाग आम तो ज्यादा देता। हाँ जी। नाशपाती शौक में लगा दी थी कि लगा दो, चलो 15-20 बीघे है। अच्छा, 15-20 बीघे। हाँ, ज्यादा नहीं है, वो लगा रखी है। तो मतलब जो जैसे बाग लगाए हुए हैं, तो क्या मतलब उन्हें ऐसे ही इकट्ठा बेच देते हैं? हाँ, ठेका दे देते हैं 2 साल के लिए। और डाली तय कर लेते हैं? डाली तय कर लेते हैं आम की। हाँ, जितना भी अपना खर्चा है मिलने वालों के उनके हिसाब से वो सब होता है। तो डाली कितनी रखते हैं? डाली तो हमारी है करीब 30 कुंटल करीब है 2 साल में। 2 साल में 30 कुंटल? 30 कुंटल है। तो भैया जी, ये जो सामने वाला पोर्शन है ये उस टाइम जो है किस चीज में यूज होता था? ये पोर्शन जो है किस लिए है? वो जब यहाँ जेंट्स वगैरह रहते थे और ये अपने इस्तेमाल में गेस्ट वगैरह आ जाते थे यहाँ रहने जी, तो वो रहते थे यहाँ पे। तो ये बाद का बना हुआ था उस घर से।
कौन से? अच्छा, उधर वाले घर से। बात का बना हुआ है ये कौन, कुछ इसका मालूम है कौन से सन में बना है ये? कुछ करीब 125 125 वो हो गए, 125 साल के करीब इसे हो 125 गए साल से हो गए जी। जब का बना हुआ है। तो यहाँ पे अपने रहते थे लोग। अच्छा अच्छा। बाद में जब आपस में पार्टीशन हुआ तो आगे रहने लगे। हाँ, अलग अलग जो है मतलब अलग-अलग होते चले बंटवारे होते चले गए, वो इधर हो गए, वो उधर, इस तरीके से जब हो आगे गए। ऐसे रहने लगे। अच्छा, अभी क्या है कि मतलब जो हैं आपके जो पिताजी हरते, वो क्या भाई थे? पिताजी 2 भाई थे हमारे, अच्छा, और उनके हम तो 3 आपके पिताजी बड़े थे? बड़े थे हमारे पिताजी, जी जी। और हम जो है 3 भाई हैं। अच्छा, आप 3 भाई हो? हम 3 भाई हैं। तो आप सबसे बड़े हो? नहीं, बीच वाला हूँ मैं। अच्छा, तो जो सबसे बड़े थे वो क्या करते हैं? वो इंडियन ऑयल में एडिशनल डायरेक्टर थे। अच्छा, रिटायर हो गए, काफ़ी साल हो गए ना। वो अब इस टाइम कहाँ हैं? दिल्ली रह रहे हैं वो। अच्छा, दिल्ली रह रहे हैं। दिल्ली रह रहे हैं। कोरोना के टाइम से कुछ बीमार हो गए थे वो, जब से वहीं रहने लगे। अच्छा, दिल्ली रह रहे हैं। दिल्ली पहले यहाँ रहे 10 साल। और retire हो आप यहाँ, और आपसे छोटे वाले? गए। मेरे छोटा वो हापुड़ में रहते हैं। अच्छा, वो हापुड़ में रहते हैं। उनका क्या काम है वहाँ पे? उनका स्पेयर पार्ट्स की शॉप है। अच्छा, वो उन्होंने वहाँ पे बिजनेस कर रखा है। वहीं आते रहते हैं, हर हफ्ते आते हैं वो भी। अच्छा अच्छा। अभी जैसे मतलब ये हवेली बनी हुई है, इस हवेली में कितने कमरे हैं? इसमें करीब 30-32 कमरे थे पहले, तो कुछ कम कर हो गए कुछ। अच्छा, कुछ कम हो गए, कुछ चेंजिंग हो गई, कुछ हो गया, बहुत नवीनीकरण हो गया। नवीनीकरण हो गया इसमें। जी, तो करीब अब भी 30 के करीब तो अब भी होंगे अंदर। 30 के करीब है। अच्छा, एक होता है कि जैसे मान लिया आपकी ये रियासत है, तो कुछ ऐसी पुरानी चीज़ें उस जमाने की क्या कुछ संजो के रखी हुई हैं कहीं? अब संजो कुछ नहीं रखा है, क्योंकि यहाँ रहे नहीं ना असल में। अच्छा, बीच में नहीं रहे, कई साल नहीं रहे। हाँ, नहीं तो जैसे पुराने रखते थे लोग, उस टाइम की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें जो है। हाँ, फिर कुछ भी नहीं रख पाए यहाँ, क्योंकि सब खाली पड़ा रहे घर भी। हाँ, खाली जो रहे। कुछ था एक वो बहुत पुराना था हमारे पास, रथ था चांदी का। अच्छा। बैलगाड़ी वाला। वो भी खत्म हो गया, क्यों ऐसे बाहर खड़ा रहता था। अच्छा, वो रथ में चांदी लगी लगी हुई थी, होती थी उसमें, पूरे में पत्ते लगे हुए थे, पत्थर चांदी का ही था प्योर वो। अच्छा अच्छा। हाँ, वो सब वो भी उखाड़ के ले गए लोग। अच्छा, वो बाहर ही वो यही रखा खड़ा रहता था। अच्छा, यहीं रथ खाने में यहीं खड़ा रहता था। हाँ जी। तो भाई जी, जैसे कि आज एक बड़ी दौड़ है, आप तो चलो किस स्थिति में गए शहर में, यहाँ सब कुछ संपन्न मामला था, तो वो क्या था कि आप जो है शहर में जाके शिफ्ट हो गए थे? बच्चों की पढ़ाई की वजह से चले गए थे हम तो। अच्छा कि बच्चों की पढ़ाई करानी है, तो जाके हम मेरठ शिफ्ट हो गए। मेरठ में रहे जी। फिर वहाँ से गाजियाबाद चले गए, वसुंधरा। वहाँ नौकरी हो गई थी बच्चों की, पढ़ रही थी, बेटी पढ़ रही थी मेरी दिल्ली में। तो वहीं चले गए, वहीं रहने लगे हम जाके। अच्छा अच्छा। काफ़ी टाइम आ रहे। फिर दोबारा से फिर यहाँ आने का कैसे, क्या बात हुई? फिर कोरोना जब आया है जी, तो बच्चे भी यहीं शिफ्ट हो गए सब। कोरोना के टाइम पे बच्चे भी यहाँ पे आ गए थे? बच्चे भी आ गए, तो सभी यहीं रहे गाँव में आके हम। और उसके बाद यहीं पे हमने सभी मेंटेन करा दोबारा से। तो बच्चे फिर से जो है वहाँ शहर में चले गए? शहर में चले गए बच्चे, अपने ड्यूटी चले गए। छोटे पोते पोती का स्कूल खुल गया जी, वो वहाँ चले गए अपना। और फिर आप नहीं गए फिर शहर में? फिर हमारा यहीं ज़्यादा मन लगा। अच्छा, यहाँ अच्छा लगा, यहाँ मन लगा? क्योंकि यहाँ शुरू से हमने खेती करी थी जी। तो सारी इस्टेब्लिशमेंट मेरा ही था बाद का। तो मैं अपना यहीं मन लगा, मिसेज भी यहीं रहने लगी, हम भी यहीं रहे दोनों। अच्छा, एक चीज़ बताओ, ये तो अब तो चलो बाग हो गए, लेकिन आपने खेती करी, तो उस टाइम जो है खेती में आप क्या करते थे? कौन कौन सी फसलें करते थे? गन्ना था मेन मेरी क्रॉप, और गेहूँ और गन्ना था। दालें बहुत अच्छी होती थी मेरे पास तो। अच्छा। सारी दालें बोता था मैं, बहुत दालें हुई हैं हर तरह की। अरहर की दाल, उड़द बहुत होते थे, ये सब हुए हैं। और तो जो ट्रैक्टर आपने रखा हुआ है, ये कौन सा ट्रैक्टर है? ये तो एस्कॉर्ट है, तो लास्ट का है बिल्कुल। अच्छा। इससे पहले तो मेरे कई ट्रैक्टर रहे मेरे पास। अच्छा। खेती में तो कौन कौन से ट्रैक्टर रखे आपने? इंटरनेशनल रखा, मैसी रखा, जीटर 35 रखा। और फिर ये बाद में लास्ट में जब खेती खत्म हो गई, हाँ, जब बाग हो गए, जब तो भाई ज़्यादा बाकी जुताई के लिए यही रखा। बड़े ट्रैक्टर की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इसे तो कोई भी चला लेता। हाँ जी, हाँ जी। भाई हमारा धर्मपाल है ये, हाँ, यही चलाता है इसे। तो ये भैया मतलब क्या क्या करते हैं यहाँ पे? ये अब तो ये गार्डनिंग देखता, हमारा बाग ही देखता है। अच्छा, मतलब अब तो खेती वाला काम तो रहा खेती नहीं। वाला काम ही नहीं है, बागों में देखना या जाए तो ये हमारा ये पार्क वगैरह सब ये। हाँ, ये जो इन्हें मेंटेन करके यही रखते मेंटेन हैं। जैसे आपके बेटे हैं वो बाहर रह रहे हैं, उनकी क्या सोच है गांव के प्रति और इन जो है धरोहरों के प्रति, और जो नई जनरेशन आने वाली है उससे आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? तो मेरा तो ये कहना है कि बेटे को तो बहुत शौक है मेरा गांव में रहने का। अच्छा। वो आता है, हर महीने आता है, 4-5 दिन रह के जाता है जी और बहू भी आती है जी, पोते पोती भी आते हैं, सबको बड़ा जी लगता है यहाँ पे। और उसका नेक्स्ट उसका प्लान भी यही है कि मैं गांव से अपना ऑफिस बनाऊंगा
अच्छा, हाँ, यहीं शिफ्ट होंगे यहीं ऑफिस शिफ्ट बना करूंगा, के? यहीं से डेवलप करूंगा सब कुछ और यहीं रखूंगा कि एक ऑफिस नोएडा चलता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो, जी जी। तो उसका यूएस में सारा काम है, हम्म। तो वहीं से भी करूंगा, बाकी मैं यहीं मेन मैं यहीं से करूंगा, मैन जो है यहीं सेटअप अपना यहीं से- जमा देंगे। हाँ, क्योंकि उसने कोरोना टाइम में सारा यहीं से करा जो कुछ करा। तो जो नई पीढ़ी है, बहुत अच्छी सोच आपने अपने बच्चों के अंदर ये पैदा करके रखी, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और जो नए और बच्चे हैं उनसे क्या कहना चाहोगे? और मेरा यही है जी, अपने जो पुरानी धरोहर है इसका पूरा मेंटेन करना चाहिए और इसे देखो आगे देखना चाहिए। हाँ, ये जितनी हमारी जो बिरादरी की खेती बाड़ी का ही और काम है, वो ये मेन मेन काम काम हमारा यही था, तो तो उसे जो है बना के रखना चाहिए। क्योंकि अब हमने सब में बाग ही कर दिया है तो ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है। तो भाई जी, आपने जो है ये अपनी पूरी रियासत के जितनी भी जो है चीज़ें हैं वो चीज़ें दिखाई, कहाँ पे क्या था, और ये सब कुछ बताया, और जो नई पीढ़ी है उसके लिए एक बढ़िया सा संदेश दिया। और जो अपने बच्चे में, अपने बेटे में आपने जो संस्कार दिए हैं कि इस ज़मीन के प्रति उनका इतना लगाव है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज किसान के ठाठ मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर किसान चाहें या किसान के बच्चे चाहें तो पूरे ठाठ से, पूरे बढ़िया तरीके से गांव में रह सकते हैं और एक अपना शाही जीवन बिता सकते हैं।